प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो नाउन से समूह लेके आया हूँ। बोर्ड पे पहले से मैंने अपना समय जाया ना हो इसके लिए कुछ नाउन जो बोर्ड पे लिख के मैंने छोड़ी है। आज इन नाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको किस रूप में अपन लेते हैं। पहले प्रत्येक नाउन का एक एक का मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ, फिर प्रत्येक नाउन को हम देखेंगे कि किस प्रकार इनका सेंटेंस में यूज होता है। जो प्रत्येक के साथ मैंने एस लगा रखा है। कल भी हमने नाउन्स पढ़ी थी जिनके साथ एस लगा हुआ था, लेकिन उनको हमने देखा कि वो प्लूरल रूप में नहीं थी। आज जो नाउन में लेके उनके साथ प्रत्येक के साथ एस लगा है, क्या इस एस को छोड़ने से ये नाउन इनकरेक्ट हो जाएगी या करेक्ट करेगी, वो सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट में सबसे पहले नाउन का अर्थ बता देता हूँ। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है आर्म्स, ALMS, और आर्म्स का अर्थ होता है भीख। आर्म का हिंदी अर्थ होता है भीख। दूसरा वर्ड लिखा है मैंने अमेंड्स। अमेंड्स का हिंदी अर्थ होता है सुधार, यानी कि नाउन है अमेंड्स और इसका हिंदी अर्थ होता है सुधार। तीसरी जो मैंने नाउन लिखी है वो मैंने लिखी है अनाल्स, और अनाल्स का हिंदी अर्थ होता है इतिहास। अनाल्स का हिंदी अर्थ होता है इतिहास। प्रत्येक नाउन का हिंदी अर्थ बताने के बाद मैं इनके यूजेज जो उपयोग है वो भी बताऊंगा। फिर मैंने लिखा है एसिज। एसिज का हिंदी अर्थ होता है राख। एसिज को हिंदी में कहते हैं राख। नेक्स्ट जो नाउन मैंने लिखी है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स होता है खिलाड़ी। उसके बाद मैंने लिखा है स्पीसीज। स्पीसीज होता है प्रजातियां, यानी कि स्पीसीज का मतलब प्रजातियां होता है। फिर मैंने लिखा है अर्निंग्स। अर्निंग्स का हिंदी अर्थ होता है आजीविका। जो अर्निंग्स नाउन है इसका हिंदी अर्थ होता है आजीविका। नेक्स्ट नाउन मैंने लिखी है आई ग्लासेज, जो चश्मा होता है। फिर मैंने लिखा है गोगल्स। गोगल्स धूप का चश्मा होता है, जो ब्लैक के शीशे का चश्मा होता है उसको गोगल्स बोलते हैं, जो धूप में व्यक्ति काम में लेते हैं। फिर मैंने लिखा ग्लासेज। ग्लासेज का हिंदी अर्थ भी चश्मा होता है, और चश्मे को अपन स्पेक्टल्स भी बोलते हैं। जो चश्मा है उसकी अपन एक नाउन स्पेक्टल्स भी दे सकते हैं। स्पेक्टल्स का हिंदी अर्थ भी चश्मा होता है। फिर मैंने लिखा ट्राउजर। ट्राउजर का हिंदी अर्थ पजामा होता है। फिर मैंने जो ये वर्ड लिखा है इसका उच्चारण आप ध्यान से देखिएगा। इसका उच्चारण होता है सीजज। इस वर्ड का उच्चारण जो SCISSORS है, इसका उच्चारण होता है सीजज। तो सीजज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कैंची। जो सीजज वर्ड है उसका हिंदी अर्थ होता है कैंची। नेक्स्ट नाउन लिखिए मैंने टोंग्स। टोंग्स का हिंदी अर्थ होता है चिमटा। जो डॉक्टर जितने भी चिमटा वगैरह काम में लेते हैं उनमें से एक वर्ड है टोंग्स का हिंदी अर्थ होता है चिमटा। फिर मैंने लिखा है कलीपर्स, और कलीपर्स भी डॉक्टर से संबंधित एक चिमटा होता है, डॉक्टर काम में लेता है। फिर मैंने लिखा है बेलोज। बेलोज का हिंदी अर्थ होता है धौंकनी, जो कि अपन कोयला सुलगाने के लिए लोहार काम में लेते हैं उसको बोलते हैं बेलोज, यानी धौंकनी। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने एंट्रेल्स। एंट्रेल्स का हिंदी अर्थ होता है आंतड़ियां। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने पैंट, हम सब जानते हैं। सेविंग का हिंदी अर्थ होता है बचत। टाइडिंग्स का हिंदी अर्थ होता है समाचार। टाइडिंग्स का हिंदी अर्थ होता है समाचार। वेजिटेबल्स सब्जियां। वेजेज, वेजेज का हिंदी अर्थ होता है मजदूरी। जो वेजेज वर्ड है उसका हिंदी अर्थ होता है मजदूरी। बाइनोकुलर्स का हिंदी अर्थ होता है दूरबीन। टॉम्स का हिंदी अर्थ होता है चिमटा, जो पहले आ गया। थैंक्स यानी धन्यवाद। और कस्टम चुंगी शुल्क, यानी कि सीमा कर जो होता है चुंगी शुल्क, इसको कस्टम्स बोलते हैं। अब जितनी भी मैंने नाउन लिए हैं प्रत्येक नाउन के अंत में मैंने एस लगाया है। क्या इस एस को हटाने से नाउन सिंगुलर रूप में आ जाएगी, या फिर ये प्लूरल रूप में रहेगी, या फिर ये मिसस्पेल्ड हो जाएगा, इस बात पे चर्चा करनी है। जितनी भी नाउन है प्रत्येक नाउन के अंत में एस है, ये नेचुरल वे से है, यानी इन नाउन के साथ हमेशा ही एस जुड़ा हुआ रहता है, और इन सब की सब नाउन को प्लूरल रूप में माना जाता है, इनका सिंगुलर रूप नहीं होता। इस जो मैंने ये जो ब्लॉक मैंने लिया है उसमें मैंने वो चीजें ली जिनके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे बाइनोकुलर के 2 भाग होते हैं, कैंची के 2 भाग होते हैं, बरमूडा के 2 भाग होते हैं, पजामा के 2 भाग होते हैं। और जिन वस्तुओं के 2 भागों में जो बंटी होती है उनको अमूमन अपन हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। यहाँ पे जो कुछ वर्ड हैं वो मैंने लिए हैं जिनके साथ एस लगाई प्लूरल रूप है। अगर इनके साथ अपन एस हटाने की कोशिश करेंगे तो नाउन अपना सही रूप है वो खो देगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूं मैं, जैसे आर्म्स गिवन टू द बेगर। पहला सेंटेंस लिया मैंने आर्म्स गिवन टू द बेगर, और यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँ वर्ब वोज या वर।
तो आपको कंफर्म करना है कि इसके साथ वो हो जाएगा, वर आएगा। मैंने ये बताया कि यहाँ जितनी भी नाउन जो मैंने लिखी है सबकी सब प्लुरल रूप में है, तो वोज का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो होगी वर। अब दूसरा इसका एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो मिस्टेक्स की जाती है वो इस प्रकार कर दी जाती है। जैसे ये सेंटेंस डाल दिया जाएगा, आर्म वर गिवन टू द बेगर, इसको अंडरलाइन किया जाएगा, इसका कौन सा पार्ट गलत है या फिर इसमें नो एरर है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड लिखा है मैंने ALM, इसके साथ दिया गया एस हटाकर कोई हम इसको सिंगुलर रूप में नहीं ला सकते। इस नाउन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके साथ हमेशा एस जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे अगर आप पूछना चाहे तो ये पार्ट इसका गलत हो जाता है। कई बार ये नाउन तो सही लिख दी जाती है आर्म्स, लेकिन इसके साथ वर्ब की जगह वोज लिख दिया जाता है। तो ये नाउन फिर साबित करती है कि मैं अगर प्लूरल हूँ तो मेरे साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, तो फिर इसका ये पार्ट गलत हो जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिया आर्म्स का। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगा जिनके द्वारा आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार इनमें परीक्षा के दौरान हम गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हीज वेजीज वेरी लो, वेरी लो। अगर मैं एग्जाम्पल डालना चाहूँ तो दे सकता हूँ ईच आर एम। आपको कंफर्म करना है कि इसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी आने वाली है। ये तो सेम सीधा सामने पड़ा है कि ये सब की सब वर्ब है वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। तो इसमें आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर हीज वेजेज के साथ तो आर का यूज होगा। लेकिन ये वेजेज नाउन है ना जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको दो तरह से यूज लिया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है, जो बाइबल का उदाहरण है जो आपके मैं सामने लिख के दिखाता हूँ। जैसे वेजेज ऑफ सिन डेथ, इसमें कहना चाहे कि पाप की कमाई है वो मृत्यु होती है, पाप की कमाई मृत्यु होती है। इसमें मैंने ईच आर एम वर्ब को ले लिया। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या आएगी, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सही इसमें तो वेजेज आर आएगी। अगर मैं आपको इस संदर्भ में बात करूं तो मैंने कल ही बताया था कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, पहले नाउन आती है, उसके बाद अव आता है, उसके बाद नाउन आती है। तो यहाँ जो वर्ब है वो पहले नाउन के अनुसार आती है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा इज का। यानी यहाँ पे मैंने आर लगाया, यहाँ पे मैंने इज लगाया, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। एक जो बाइबल का एक सेंटेंस है कि वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, और एक पोएट्री की एक लाइन है, इसमें इज का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पाप है उसकी कमाई मृत्यु होती है। तो पेपर में बहुत सी बार इस सेंटेंस को डाला जाता है। अगर ये सेंटेंस आता है तो इस वेजेज को आपको सिंगल मानना है, पर कॉमन सेंस में नेचुरल वे अपन वेजेज को काम में लेते हैं, तो इस नाउन को हमेशा प्लूरल माना जाता है। एक बार से फटाफट इन नाउन्स की हिंदी की तरफ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी नाउन हो सकता है हिंदी में कहीं आपको दिक्कत हो, मैं फटाफट बता देता हूँ। आलम्स का हिंदी अर्थ होता है भीख, एमेंड्स का अर्थ होता है सुधार, अनाल्स का अर्थ होता है इतिहास, एसिस का अर्थ होता है राख, एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होता है, स्पीसीज का मतलब प्रजातियां होता है, अर्निंग यानी अपनी आजीविका होती है, आई ग्लासेस चश्मा होता है, गोगल्स धूप का चश्मा होता है, ग्लासेस भी चश्मा होता है, ट्राउजर का मतलब पजामा होता है, सीजर्स का मतलब कैंची होता है, टोन्स का मतलब चिमटा होता है, और क्लिपर्स का मतलब भी चिमटा होता है, बेलोस का मतलब धोंकनी होता है, एंट्रेंस का मतलब अंतड़ियां होता है, पैंट्स का मतलब पैंट होता है, और सेविंग का मतलब बचत होता है, टाइडिंग्स का मतलब समाचार होता है, वेजिटेबल का मतलब सब्जियां होता है, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, बाइनोकुलर दूरबीन होता है, टर्म्स दोबारा आएगा थैंक्स, और एक मैंने लिख दिया कस्टम्स। ये वो नाउन है जिनके साथ आपको एस नेचुरल वे से ऐड मिलेगा। इस एस को हटाकर आप इस नाउन को सिंगल रूप में नहीं ला सकते। इन नाउन का यूज हमेशा प्लूरल रूप में ही होता है। तो ये अपनी आज की नाउन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था जिसको मैंने आपके सामने रखा। अब अपने नाउन से संबंधित जो बड़ी बड़ी बातें हमने कंप्लीट कर ली है, अब मैं नेक्स्ट कल से परिणाम शुरू करने जा रहा हूँ। यानी कि नाउन के जितने भी वीडियोज है, मैंने काफी वीडियो डाले हैं, प्रत्येक नाउन का प्रकार मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद मैंने नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आपके सामने रखे हैं। अब कल से अपन नया चैप्टर परिणाम शुरू करेंगे। शायद आपको नाउन का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे या फिर ये जो स्टडी मटेरियल वो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।